नमस्कार, वी द जिम्वाइट की ओर से मैं जेनी जॉन और आप आज बिसलेरी जो हमारे भारत के सबसे ड्रिंकिंग वाटर बेचने वाली कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है, उसके बारे में आप जानते ही हैं। उसके बारे में आज खबर है ये कि वो अब बिकने वाली है और बिसलेरी कंपनी ने टाटा वालों को बेचने का फैसला किया है। अब उस फैसले में सिर्फ टाटा वालों को ही क्यों चुना है, इसके बारे में आइए हम पूरे विस्तार से जानकारी मैं आपको देती हूँ कि क्यों टाटा वालों को ही चुना है बिसलेरी कंपनी के मालिक ने। तो एक अंग्रेज़ी अखबार है जिसका नाम है द इकोनॉमी टाइम्स। इस बिसलेरी के मालिक रमेश चौहान के साथ, बिसलेरी के मालिक का नाम है रमेश चौहान, उनके साथ एक खास बातचीत पर उन्होंने ताज़ा खबर दी है कि बिसलेरी के मालिक ने बताया है कि अपनी कंपनी को बेचने के लिए टाटा ग्रुप को ही क्यों चुना। इसके बारे में क्योंकि रिलायंस कंपनी और नेस्ले कंपनी, ये बड़ी-बड़ी कंपनियां उसे खरीदना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ टाटा वालों को ही ये मौका दिया बेचने के लिए और टाटा वाले ही को खरीदने के लिए मौका दिया। रमेश चौहान ने बताया कि उनकी एक ही बेटी है और कोई सुपुत्र नहीं है और कंपनी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है और बेटी को कंपनी से चलाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो इस वजह से वो कंपनी को उन्हें बेचना पड़ रहा है। पहला तो ये कारण था, लेकिन क्यों उन्होंने टाटा ग्रुप को ही चुना, ये खास बात है कि रमेश चौहान ने कहा कि मुझे टाटा समूह की ईमानदारी और जीवन के मूल्यों का सम्मान करने वाली संस्कृति पसंद है। तो टाटा समूह को वो इस तरह से देखते हैं कि वो जीवन के मूल्यों को वो समझते हैं और उनमें ईमानदारी है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि इस वजह से मैंने उनका चुनाव किया और मैं उन्हें जानता हूँ कि वे लोग अच्छे लोग हैं। और उन्होंने इस तरह से टाटा ग्रुप की तारीफ़ की और उन्होंने ये भी कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये फ़ैसला मैंने पैसों को ध्यान में रखकर नहीं किया है और मैं इस व्यापारिक समूह मिले जो उनका इसका वैसे ख़्याल रखे। मैं ऐसा ढूँढ रहा था कि ऐसा व्यापारिक समूह मिले जो इस कंपनी का ख़्याल रखे, जैसे मैंने खुद मेहनत की है और जुनून के साथ इस कंपनी को बढ़ाया है, तो उस तरह से ही जो भी कोई इस कंपनी को खरीदे, वो उसको उस तरह से ही वो जुनून के साथ और ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ कंपनी को आगे चलाए, वो ऐसा चाहते थे। तो उन्होंने टाटा ग्रुप को के अलावा और कोई भी उन्हें नहीं उतना ईमानदार दिखा और टाटा ग्रुप को ही उन्होंने फिर बेचने का फैसला बड़ी सोच समझ कर लिया। और कहा जाता है कि साल 2023 के जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें बिसलेरी का वार्षिक टर्नओवर जो होगा, वो 2500 करोड़ का रहेगा, ये अनुमान लगाया जाता है और इसमें लगभग 220 करोड़ का रुपए का फ़ायदा होगा। तो इस तरह से टाटा के फ्यूचर में जो भी फ़ायदा होने वाला है, वो भी उन्होंने जो इंडियन इकोनॉमी द इकोनॉमी टाइम्स जो है अखबार, उन्होंने छापा है और पूरे डिटेल में बताया कि क्यों टाटा को ही बेचा जा रहा है। तो टाटा की जो इमेज है, ये हमारे देश में बहुत अच्छी इमेज है, इस वजह से वो बिसलेरी कंपनी उनको ही बेचने का फैसला किया।